दोस्तों चलिए आज फिर से हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में थे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का 3 पार्ट हम लोग समाप्त कर चुके थे। आज चौथा पार्ट में चलेंगे और चौथा पार्ट में हम आज आपको 1 से लेकर के 1000 तक के वर्ग करने के लिए बताएंगे। यानी 1 से 1000 तक के बीच में जितनी भी संख्या हैं प्रत्येक संख्या का वर्ग करने के लिए आज हम आपको बताएंगे। आप अगर आज का क्लास देखते हैं तो 1 से लेकर के 1000 तक के वर्ग करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए पीछे इस क्लास के बारे में थोड़ा सा चर्चा किए थे, फिर से हम उसी के बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले और एक बात और कि जो इसका पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, जाके देख लीजिएगा। और चलिए आगे क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग जो है बेस का बात कर रहे थे। किसका बात कर रहे थे? बेस का। और बोले थे कि बेस हमेशा क्या मानना है, तो बेस 50 मान सकते हैं, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950। चलिए हम क्या बता 950 1000 भी 1000 भी दे देंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, बेस ले लिए हैं। बेस क्या लिए? 50, 100। इतनों बेस में से किसी भी बेस के नज़दीक अगर कोई अंक आता है तो उसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे। तो चलिए आज 1 से लेके 1000 तक के वर्ग करने के लिए हम सिखा देंगे आपको। चलिए तो और मूल बेस हम बताए थे हमेशा हमें कितना लेना है, मूल बेस क्या लेना है हमेशा 100। मूल बेस क्या लेना है हमेशा 100 लेना है, जो कि हम पहले बता चुके थे। मूल बेस हमेशा 100 रखना है। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपका आगे क्लियर हो जाएगा। चलिए पहला क्या लेते हैं, आप पहले 50 बेस वाला ले लीजिए। 55 का वर्ग कीजिए। किसका वर्ग करेंगे आप? 55 का वर्ग करेंगे। 55 का वर्ग करना है। देखिए इस ट्रिक को एक बार इस नियम को समझ लीजिए, वही नियम 1 से लेके 1000 तक में अप्लाई किया जाएगा। सेम वही नियम 1 से 1000 तक में लगा देना है आपको। 1 से 1000 तक का वर्ग आप सीख जाएंगे। 55 का वर्ग करना है यहाँ, तो 55 का वर्ग करने के लिए देखेंगे या किसके यहाँ से लेके यहाँ तक में या किस बेस के निकट है। तो आप कहिएगा 50 के निकट है, तो बेस मेरा क्या हो गया 50 हो गया। लेकिन मूल बेस कितना है? मूल बेस हमेशा 100 है। मूल बेस से हमेशा भाग देना है बेस में। तो इसका मेरा कट के आ रहा है 1/2 आ रहा है दोस्तों। अब देखेंगे कि 55 जो है 50 से कितना ज़्यादा है। ये जो बेस लिए हैं 55 है, ये हमारा बेस से कितना आगे है, तो बेस से 50 से कितना आगे है 5 आगे है। तो 5 का वर्ग करके लिख देंगे, 2 अंक लिखेंगे। 5 का वर्ग करके 2 अंक लिखेंगे। तो 50 से 55 कितना आगे है, तो आप कहेंगे 5 आगे है। 5 आगे है तो 5 का वर्ग करके 25 लिख दिए। 2 अंक लिखना है हमेशा। अब जो है 25 लिख दिए। अब जितना ज़्यादा है 55 कितना ज़्यादा है 50 से 5 ज़्यादा, तो जितना ज़्यादा है उतना और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 60 हो जाएगा। तो 60 हो जाएगा, लेकिन 60 यहाँ नहीं लिखना है हमें। 5 का वर्ग करके 25 लिख दिए और 55 में 5 जोड़ दिए और तो 60 हो गया। तो 60 नहीं लिखना है, 60 का 1/2 निकाल लेना है। यानी क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 30 बार में, यानी 1525। ये आपको अभी लग रहा होगा कि ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन आप इसको एक्सपेरिमेंट करते करते ये जो है 2 से 3 सेकंड में बनने लगेगा आपसे। चलिए 55 का हो गया। अब हम सीखते हैं 50 से नीचे वाला का, यानी 45 का वर्ग कर लेते हैं। सिर्फ 2 ही चीज़ सीखना है आपको, एक कम वाला एक ज़्यादा वाला, बस। उसके बाद कुछ नहीं है। 45 का वर्ग करना है। तो आप देख सकते हैं 45 यहाँ से यहाँ तक में किसके निकट है, तो 45 का बेस आप 50 लेके बना सकते हैं। बेस लीजिएगा 50, मूल बेस लीजिएगा 100, कट के आएगा 1/2। कट के क्या आएगा, ये नहीं समझ रहे हैं, इसको 0 0 कटा रहे हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसको 50 से 100 में 100 से 50 में भागा देने के बाद 1/2 ला रहे हैं हम। चलिए
तो इसके बाद हम क्या करते हैं, 45 का वर्ग करने के लिए 50 का ये वर्ग हो, 50/2 1/2 आ रहा है। ये 45 जो है 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 5 कम है, तो 5 कम है तो 5 का वर्ग करके लिखना है यहाँ। तो 5 का वर्ग हो गया 25। अब 45 50 से 5 कम है, 45 जो है अपने बेस 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 5 कम है। 5 कम है, 5 और कम कर दीजिए, तो 5 और कम कर देंगे तो हो जाएगा 40। लेकिन 40 नहीं लिखेंगे, 40 का 1/2 लिखेंगे। 40 का 1/2 हो जाएगा कितना, 2 20 का 40 यानी 20 25। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपके लिए हम सवाल जमा करके रखे हैं। चलिए अब जो है 50 बेस का कर लिए, अब 100 बेस का देखिए। अब बेस कितना, 100 वाला। अब जो है 104 का स्क्वायर कीजिए। किसका स्क्वायर करना है, 104 का वर्ग करना है। चलिए 104 का वर्ग करने के लिए आप पहले ये बताइए कि 104 इस बेस में किसके निकट है, 50 से लेके 1000 तक में किसके निकट है 104। तो आप कहेंगे 50 से 1000 के बीच में ये बेस, इसमें 100 लगेगा। कौन लगेगा, 104 में बेस हम लोग क्या ले लेंगे, 100। क्या ले लेंगे, बेस 100 लेंगे। और मूल बेस हमेशा 100 ही लेना है, मूल बेस को हमेशा क्या लेना है, 100 ही लेना है, जो कि कट के क्या आ गया 1। आप देख रहे हैं कि 100 से यह कितना अधिक है, मूल बेस हम लोग 100 लिए हैं, तो मूल बेस से कितना अधिक, बेस से कितना अधिक है ये, तो बेस से 4 अधिक है। तो 4 का वर्ग करके क्या लिखेंगे, 16। 4 का वर्ग करके क्या लिखेंगे, 16। 104 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 4 ज़्यादा है। तो 4 ज़्यादा है तो 4 और जोड़ दीजिए, तो 104 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108। इसको गुना किससे करना है, 1 से। तो किसी भी संख्या को 1 से गुना करने के बाद वही संख्या आती है, यानी 108 को 1 से गुना करेंगे तो 108 ही रह जाएगा। तो 108 16 104 का वर्ग। चलिए 104 के बाद 108 का वर्ग करते हैं हम लोग, 8 का वर्ग करते हैं। तो 108 का वर्ग करने के लिए क्या करेंगे, 108 का वर्ग करने के लिए 100 से बेस 100 हो जाएगा इसका। अब 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64। 8 का वर्ग हो जाएगा 64। अब 8 ज़्यादा है तो 8 और जोड़ दीजिए, जितना ज़्यादा उतना जोड़ना है और जितना कम उतना घटाना है। एक बात अपना कान में खोस के सुन लीजिए कि जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही जोड़ना है और जितना कम रहे उतना ही घटाना है, और उसका वर्ग करके हमेशा 2 अंक लिखना है। 3 बात का ध्यान रखिएगा हमेशा। 8 ज़्यादा है तो 108, 8 116 हो जाएगा। 116 लिखना है क्या, नहीं, इसको गुना करना है किससे, बेस और मूल बेस बटे मूल बेस से। तो बेस हो गया 100, अब मूल बेस भी मेरा 100 ही है, तो कट के हो गया 1। 116 को जब 1 से गुना करेंगे तो 116 ही रह जाएगा, इसीलिए यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अब 100 से ऊपर वाला हो गया, अब 100 से नीचे कीजिए। तो 100 से नीचे किसका कीजिएगा, 96 का वर्ग कीजिए आप। तो 96 कहिएगा किसके नीचे, किसके निकटतम है, तो 96 हमेशा किसके निकट है, 100 के निकट है। 96 जब 100 के निकट है तो बेस हम लोग क्या ले लेंगे, 100 ले लेंगे। अब मूल बेस तो हमेशा क्या लेना है, 100 ही लेना है, हम लिख दिए हैं। मूल बेस हमेशा 100 लेना है। मूल बेस क्या लेना है दोस्तों, हमेशा 100 ही लेना है। मूल बेस 100 छोड़ के कुछ भी नहीं ले सकते हैं। चलिए अब जो है मूल बेस 100 ले लिए, अब कट के ही तो 1 ही आ गया, तो 96 4 कम है तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। 4 का वर्ग 16। अब 96 है, 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 4 कम है, तो 4 और कम कर दीजिए। तो 96 में 4 घट जाएगा तो हो जाएगा 92। क्या हो जाएगा, 92। 92 और मूल बेस बटे मूल बेस करके 1 आया, उसको गुना करेंगे 1 से, तो 92 का 92 यानी 96 का वर्ग हो जाएगा 92 16। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं नीचे वाला का। 100 का 98 का कीजिए वर्ग, 98 का वर्ग कीजिए दोस्तों। 98 का वर्ग करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, 98 जो है 100 के निकट है, 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का वर्ग करके क्या लिखेंगे, 0,4। 2 का वर्ग करके क्या लिखेंगे दोस्तों, 0,4। अब जो है 98 100 से 2 कम है तो 2 और घटाइए, 2 घटाइए कितना आ जाएगा, तो 98 में 2 जाएगा 96, 96 0,4। चलिए ये हो गया 100 बेस वाला। अब चलिए आगे हम चलते हैं, आगे चलते हैं हम 150। देखिए बेस हम जो है 100 का देख लिए, इसी प्रकार हम जो है किसी भी संख्या के निकटतम बेस लेके उसको बना सकते हैं। चलिए अब चलते हैं 200 का, तो आप अपने से कर लीजिएगा 250। 300 के बेस के चलते हैं, 306 का वर्ग कीजिए, 306 का वर्ग कीजिए।
306 का वर्ग करने के लिए देखिए, अगर पीछे भी नहीं समझे तो इसको ध्यान से समझिए, समझ जाइएगा। 306 में बेस हम लोग क्या लेंगे, आप लोग खुद अपने से दिमाग लगाइए। 306 में बेस हम लोग क्या ले सकते हैं, तो आप कहेंगे 300 लीजिए सर। 306 300 के निकट है, इसीलिए बेस क्या लीजिए, 300 लीजिए। बेस ले लिए 300 और मूल बेस हमेशा क्या रहेगा, 100। इसको कटा के हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। चलिए 306 जो है 300 से कितना आगे है, 306 300 से कितना आगे है, 6 आगे है। तो जितना आगे है उतना और आगे कीजिए। 300 से 6 अधिक तो 6 और जोड़िए, हो जाएगा 312। 312 को 3 से गुना कीजिए। 312 को 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 936, क्या हो जाएगा 936। 936 और 6 ज़्यादा है, 6 का वर्ग हो जाएगा 36। 936 और 36 किसका वर्ग हो गया, 306 का वर्ग। चलिए अब चलते हैं 308 का वर्ग। 309 का कीजिए आप, 309 का वर्ग। 300 बेस क्या लेंगे हम लोग, 300। मूल बेस हमेशा कितना लेना है, मूल बेस हमेशा 100 रहेगा। कुछ भी बदल जाए, मूल बेस को कभी नहीं बदलना है। चलिए 100 से 3 बार में ये कट रहा है, 100 से जब 3 बार में ये कट रहा है, 100 से 3 बार में कट रहा है, 300 से कितना अधिक है, 9 अधिक है। तो 9 अधिक है तो 9 का वर्ग करके क्या लिखेंगे, 2 अंक में 81। 9 का वर्ग करके क्या लिखेंगे, 81। चलिए 2 अंक लिख दिए। अब 300 है, 300 में 300 से कितना अधिक है, 9 अधिक, तो 9 और जोड़ दीजिए। 309 में 9 जोड़ेंगे 318, लेकिन 318 अभी लिख नहीं देंगे, इसको क्या करेंगे, मूल बेस बटे बेस से गुना कर देंगे। 318 तिया 3 तिया 918 तिया 54, यानी 954। 954 81 किसका वर्ग हो गया, 309 का वर्ग हो गया। चलिए अब 300 से थोड़ा नीचे वाला देख लेते हैं। 300 से नीचे वाला यानी 300 से नीचे यानी 296 का देख लीजिए, या 290 88 किसी का भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत ना है इसमें। 296 का वर्ग कीजिए। चलिए 296 का वर्ग करने के लिए हम क्या करेंगे, 296 जो है आप देख सकते हैं 100 से 296 किसके निकट है, तो 300 के निकट है। 300 के जब निकट है तो मूल बेस 100 होगा, इसका कट के मूल बेस बटे बेस 3 आ रहा है। चलिए 296 300 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का वर्ग करके कितना लिखेंगे, 16। 4 का वर्ग होता क्या है, 4 चौके 16, 16 2 अंक लिख दिए। चलिए 296 300 से 4 कम है तो 4 और कम कर दीजिए, तो 96 में कम 4 कम करेंगे तो हो जाएगा 292। क्या हो जाएगा, 292, लेकिन 292 लिखेंगे नहीं, इसे 3 से गुना कर देंगे। तो 2 तिया 6, 9 तिया 27 का 7, बाकी 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 9 तिया 27 का 7, बाकी 2, 3 दूना 6 2 87, 616। ये क्या हो गया आपका 296 का वर्ग, 296 का वर्ग। चलिए अब 350 बेस का लीजिए, तो 350 बेस कितना लेना है, 350। थोड़ा सा सिर्फ सीधा वाला नहीं सीखना है, टेढ़ा वाला भी सीखना है। 350 लीजिए, तो 350 से 354 ले लीजिए। 350 के निकट है, 354 का वर्ग कीजिए आप लोग, 354 का वर्ग कीजिए। 354 का वर्ग करने के लिए हम लोग कहेंगे सर बेस तो मेरा 350 हो गया, अब मूल बेस क्या हो गया, 1 हो गया। इसको कटा के 5 सते 35, 5 दूनी 10, यानी क्या कहिएगा आप लोग कि सर 7/2 आ रहा है। जब ये 7/2 आ रहा है तो 354 350 से कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है, तो 4 का वर्ग करके यहाँ पर लिखिए, 4 का वर्ग करके यहाँ पर लिखिए। तो 4 का वर्ग करके लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16। 354 जो है 350 से कितना अधिक है, 4 अधिक, तो 4 और अधिक कीजिए। तो 354 में 4 जोड़ेंगे, 354 4 358, 358, लेकिन 358 यहाँ लिखेंगे नहीं, इसका 7/2 निकाल लेना है, 7/2 निकाल लेना है। तो 2 से कटा दीजिए, 2 1 2 बचा, 1 पर 5 15, 2 3 14, 1 पर 8 18, 2 9 18, इसको गुना करके लिख दीजिए। 7 9 63 का 3 बकिया 6, 7 7 49, 1 50, 5 55 का 5 बकिया 5, 7 का 7 5 12, 12 53 16, 354 का वर्ग। ये हो गया आपका आंसर। चलिए 354 के बाद 358 का देखिए, 358 ऐसा कीजिए, 350 से नीचे वाला लीजिए, वो 350 के नीचे वाला। 354 का वर्ग किए, 350 से नीचे क्या ले लेंगे, 344 ले लीजिए और इसका वर्ग कीजिए।
तो मूल बेस तो हमेशा बेस तो हमेशा 350 लेंगे, क्योंकि 350 के निकट है ये, और बेस हमेशा क्या लेंगे 100 ले लेंगे। कटाएंगे तो ऊपर जो आया मेरा वही आएगा, 5 7 35 और 5 दूनी 10, इस 7/2 को रखना है। 344 आप देख रहे हैं कि 350 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 44 जो है 6 कम है। कितना कम है? 6 कम है। चलिए, तो 6 कम है तो 6 का वर्ग करके लिख लीजिए 36। 344 350 से कितना कम है? 344 350 से 6 कम है, तो 6 का वर्ग 36। अब जितना कम है उतना और घटा लीजिए इसमें, तो 14 में 6 गया 8, ये बच गया 3, 338। लेकिन 338 क्या हम लिख देंगे? नहीं, 338 नहीं लिखेंगे, इसका 7/2 निकालेंगे। 2 एका 2 बचा, 1 पर 3 13, 2 छकी 12, 2 9 18। अब गुना कीजिए, 9 7 63 का 3 बकिया 6, 6 7 42, 43 44 45, 46 43 48 का 8 बकिया 4, 7 1 7 4 11, 11 83 36। ये हो गया 344 का वर्ग। चलिए, अब जो है 350 बेस ले लिए। अब हम देखते हैं आगे बेस क्या लेते हैं। 500 450 का अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन लेके 550 बेस लीजिए। 550 बेस का बनाइए, तो या पहले 600 का बनाइए, 600 बेस का। तो 600 बेस का 604 लीजिए, 604 का वर्ग कीजिए। आप ये बताइए कि 604 किसके निकट है? तो 600 के निकट है, तो 600 के निकट है तो बेस हो गया 600। अब मूल बेस हमेशा 100 लेना है। कट के आ गया मेरा 6, कट के मेरा क्या आ रहा है दोस्तों? 6 आ रहा है, तो 6 आ रहा है। अब 604 600 से कितना अधिक है? तो 604 600 से 4 अधिक है, तो 4 का वर्ग करके लिखिए। क्या लिखिएगा? 4 का वर्ग क्या होता है? तो 4 का वर्ग सबको पता है कि 16 होता है। अब वर्ग करके हमेशा 2 अंक लिखिए, वर्ग करके हमेशा 2 अंक लिखिए। 4 का वर्ग क्या हो गया? 16। चलिए, अब 16 जो हो गया, अब 604 600 से 4 अधिक है, तो 4 और जोड़ दीजिए, तो हो गया 608। लेकिन 608 नहीं लिख देंगे, उसका ई मूल बेस बटे बेस को, बेस बटे मूल बेस को गुना करेंगे। तो 606 गुना 8, 6 के 3600, 6 8 48, यानी 3648 और 16 वर्ग हो गया किसका? 604 का। चलिए, अब 608 का वर्ग कीजिए, 608 का वर्ग कीजिए। 608 नहीं, 607 का वर्ग कीजिए, 607। तो मूल बेस 600, बेस 600, मूल बेस 100, कट के 6, 7 ज़्यादा है तो 7 का वर्ग करके लिखेंगे। 600 से 7 ज़्यादा था, 7 का वर्ग करके 49। अब 7 ज़्यादा 7 और जोड़ दीजिए, 607 7 614, 614 को 6 से गुना कर दिए, 6 के 3600, 3600 ये हो गया, और 14 की 14 25 70, 14 84, यानी 3684 और 49 हो गया 607 का वर्ग। अब एक नीचे वाला ले लीजिए, 600 यानी 595 का वर्ग ले लीजिए, 595 का वर्ग ले लीजिए। 595 किसके निकट है? तो 600 के निकट है। 100 से जब भाग देंगे, 100 से भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मूल बेस हमेशा नीचे लेना है, जो कि मूल बेस से कितना है हमेशा, मूल बेस हमेशा 100 है। कटाने के बाद 6 आ रहा है मेरा। अब 595 600 से कितना कम है? 5 कम है, तो 5 का वर्ग करने के बाद मेरा क्या आता है? 25 आता है। 5 का वर्ग करने के बाद 25 आता है। अब 5 कम है, 5 और कम कर दीजिए, तो हो जाएगा 590। 595 600 से 5 कम है, तो जितना कम उतना और कम कर दीजिए। 95 में 5 कम कर देंगे 590, और इसको गुना कर देंगे 6 से, तो 5 छकी 30 यानी 3000, और 9 छकी 54 यानी 540, 90 छकी 9 छकी 54 540 यानी 3540, यानी हो गया 35 40 25 इसका वर्ग। 35 40 25 किसका वर्ग? 595 का वर्ग। चलिए, 750 बेस का लीजिए आप। 750 बेस का आप क्या लीजिएगा? तो आप कहिएगा 750 754 का वर्ग कीजिए। किसका वर्ग करिएगा? 754 का वर्ग। तो बेस कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 754 जो है
754 750 के निकटतम है। तो 755 जो है 750 के जब निकटतम है तो 750 से 4 ज़्यादा है। 750 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा। तो 750 से 4 ज़्यादा, तो 4 का वर्ग करके लिख देंगे 16। 4 का वर्ग क्या होता है? 16। 750 है, मूल बेस हमेशा 100 होता है। 5 से कटाएंगे, 5 से 15, 5 से 2, 5 से 15, 5 से 2, 15/2। चलिए 754 हो गया। अब 754 750 से कितना ज़्यादा? 4 ज़्यादा। तो 4 और जोड़ दीजिए, तो 4 और जोड़ देंगे तो 758 हो जाएगा। 54 4 758। लेकिन 758 लिखना नहीं है, 758 का कितना निकालना है? 15/2 निकाल लेना है हमको। तो हो जाएगा ये 2 से 2 तिया 6, 1 पर 5 15, 2 से 14, 1 पर 18, 2 9 18, यानी 375 को 15 बार गुना करना है। तो 379 को 15 बार गुना कर लीजिएगा और जितना आएगा यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा 16 के इधर। चलिए 4 का वर्ग करके 16, और ये 379 को 15 से गुना कर लीजिएगा, जितना आएगा यहाँ पर लिख लीजिएगा। गुना कर लीजिएगा कैलकुलेशन दोस्तों अपने से। चलिए इसका आगे चलते हैं। 754। अब 750 से थोड़ा कम वाला ले लेते हैं। तो 750 से थोड़ा कम क्या हो जाएगा? 745 का ले लीजिए। 745 का वर्ग कीजिए। चलिए 745 का वर्ग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 745 का वर्ग करने के लिए 750 बेस ले लेते हैं। 750 बेस ले लेंगे। अब बेस जो है मेरा मूल 100 है, कटाने के बाद वही 15/2 आ जाएगा। चलिए 15/2 जब आ रहा है तो 745 750 से 5 कम है, तो 5 का वर्ग करके लिखेंगे 25। 5 का वर्ग करके क्या लिखेंगे? 25। अब जो है 5 कम है, 5 और कम कर देंगे। 45 में 5 कम कर दिए, हो गया 740। अब 740 का 15/2 निकाल लीजिए। तो 2 तिया 6 बचा, 1 पर 4 14, 2 सती 14, 370। 370 इसको 15 से गुना कर दीजिए। 370 को 15 से गुना कर दीजिए, जितना आएगा यहाँ पर लिख दीजिए, और लास्ट में 25 और जितना आएगा वो लिख दीजिए। चलिए ये आपका 750 बेस का हो गया। चलिए आगे निकाल के रखिए तो वहाँ दिखा दिए, ठीक है। तो मोबाइल आओ, चलो चलिए बेस 950 का एक बार लेते हैं। 950 का बेस लेने क्या करेंगे? 953 या 954 का लीजिए, या 955 का ले लीजिए। 955 का वर्क कीजिए। तो आप देख रहे होंगे 955 में बेस हमारा कितना हो जाएगा? 950। लेकिन बेस मूल बेस मेरा 100 ही रहेगा। 5 से 2 बार में, 5 से 19 बार में, यानी 19/2। चलिए 955 जो है 950 से 5 अधिक है, तो 5 का वर्ग करके 25 लिख दिए 2 अंक। चलिए अब 955 950 से 5 अधिक है, तो 5 और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 955। अब 5 960। 960 का आप 19/2 निकाल लीजिए। चलिए 2 चकी 8 बचा 1, 1 पर 8, 2 8 16, 480। अब जो है 480 और 19 को क्या कीजिए आप? गुना कर लीजिए। 480 को 19 से करके जो आएगा वो, और लास्ट में 25, यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए 955 है, 950 से थोड़ा नीचे वाला ले लीजिए, 944 ले लीजिए, और इसको कैलकुलेट गुना करके लिख दीजिएगा, लास्ट में 25 रहेगा, वो आपका आंसर हो गया। चलिए अब आगे क्या करते हैं? 944 का वर्ग करने के लिए तो 944 का मूल बेस 950 ही होगा और बेस हमेशा 100 होगा। चलिए तो इसको कटाने के बाद ऊपर देखिए 19/2 आ रहा था, यहाँ भी 19/2 ही आएगा। अब 944 है जब, तो 944 950 से कितना कम है? तो आप कहिएगा 44, 6 कम है, तो 6 और कम कर दीजिए। इसमें 6 और कम कीजिएगा। 14 में 6 गया 8, 3 ये 9, 938। लेकिन 938 क्या करना है? लिखना नहीं है, इसका 19/2 लिखना है। तो 2 से कटाएंगे, 2 चकी 8 बचा, 1 पर 3 13, 2 चकी 12, 1 पर 8 18, 2 9 18, यानी 469। 469 944, ये 6 कम था तो 6 का वर्ग करके 36, 400
69 को 19 से गुना कर दीजिएगा, जितना आएगा वो प्लस लास्ट में 36, ये जो भी आ जाए गुना करके लास्ट में 36 को कैलकुलेशन गुना कर लीजिएगा। चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे कल फिर चलेंगे। 2 दिन से क्लास नहीं हो पा रहा था, मेरा तबीयत कुछ ख़राब था दोस्तों, तबीयत ख़राब होने के कारण जो है आप लोग का क्लास नहीं हो पा रहा था। तो अब से क्लास रेगुलर रहेगा, कल से डेली वीडियो अपलोड होगी। आप लोग जो है मन से पढ़ते रहिए और ग्रुप डी का एग्ज़ाम का डेट दे दिया, आप लोग तन मन से तैयारी में लग जाइए दोस्तों। आप लोग मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी दोस्तों एक दिन। तो चलिए आज हम लोग अपना क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो चलिए आज जो है हम 1 से लेकर के 950 बेस लिए, मतलब 1000 तक के वर्क करने का ट्रिक आपको दे दिए। यानी आप जो है इस बेस के विधि से 1 से 1000 तक के किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, चलते हैं, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।